मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग एक्सरसाइज 9.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आइडेंटिटी बेस पर है, हम उन एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज की जो आइडेंटिटीज थी, जैसे कि माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ ही साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, इस तरह की जो आइडेंटिटीज थी जिनके एक्सपेंशंस को या ये फार्मूले थे, हमने इनको बताए थे और उस बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व किया गया था। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट से, जो कि बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज है, हमें आइडेंटिटी ही यूज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें पूछा भी है यूज सुटेबल आइडेंटिटी के बेसिस पर एंड टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड थर्ड पार्ट इज गिवन 2a-7 इंटू 2a-7। तो हम यहाँ पर जबकि जैसा कि बोला हमसे कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है 2a-7 एंड 2a-7, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2a-7 एंड 2a-7 ये दोनों सेम टर्म्स है ना। देखिए 2a-7 यहाँ भी है और 2a-7 यहाँ भी है। तो अगर जब दो टर्म्स आपस में सेम हुआ करते हैं, तो मैंने बताया भी था, अगर इसके पावर 1 इसके पावर 1, या आप इस तरह से देख लीजिए कि जैसे x के पावर 1 है और x के पावर 1 कितना होगा, x के पावर 2। अगर दोनों टर्म्स आपके सेम है, दोनों सेम वेरिएबल में लिखा जा रहा है, दोनों x है तो दोनों के पावर क्या होंगे, x के पावर 2। सिमिलरली मान लीजिए ये x है, 2a-7 क्या है, x है, और 2a-7 क्या है, x है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर बन जाएंगे। तो हम इसके इक्वल लिख सकते हैं 2a-7 का होल स्क्वायर, बिकॉज 1 एंड 1 2 हो गया, ठीक है। और आइडेंटिटी की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम लोग जान रहे हैं, जिसमें a के प्लेस पर 2a एंड b के प्लेस पर -7 है। तो अगर ये आइडेंटिटीज देखें, इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देखिए ये जहाँ पर a होगा वहाँ पर 2a लिख देना है, और जहाँ जहाँ b है, b यहाँ पर है तो b के प्लेस पर 7 रखना है। इस आइडेंटिटीज के बेसिस पर अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसको लिखेंगे हम 2a का होल स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, -2, a इज इक्वल टू 2a है तो a इज इक्वल टू लिख दीजिए 2a, एंड b इज इक्वल टू 7 है तो लिख दीजिए b के प्लेस पर 7 एंड प्लस b स्क्वायर, b इज इक्वल टू कितना है, 7 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर एक्सपेंड करते हैं इसको 2a का होल स्क्वायर, देखिए 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और a का स्क्वायर होगा, क्योंकि a के पावर 2 है तो इसलिए a के पावर 2 लिख देंगे। 2 का भी स्क्वायर हो गया और a का भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए माइनस है, देखिए माइनस प्लस प्लस, तो इसका मतलब टोटल में एक ही माइनस है तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट 2 इंटू 2 इज 4, 2 2 जा 4 एंड 4 से बन जाए कितना होगा 28, तो यहाँ लिख दीजिए -28, बचा क्या, a बच गया तो आप a लिख दीजिए, एंड प्लस 7 स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो यूज सुटेबल आइडेंटिटी अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सॉरी इसके फोर्थ पार्ट को, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या भाई, फोर्थ पार्ट में लिखा है 3a-1/2 एंड 3a-1/2, दोनों सेम टर्म है ना। सेम टर्म होने पर हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 3a-2/2 का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटीज आपको याद है तो पहला a स्क्वायर होगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर भी ये पूरा a मान लीजिए और इसको पूरा b मान लीजिए। जब एक्सपेंड करेंगे इसको तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab, मतलब आपको माइनस लिखना है, फिर 2 इन प्लेस ऑफ a इज इक्वल टू कितना है 3 है तो आप लिख दीजिए इंटू a, एंड b इज इक्वल टू 2ab, b इज इक्वल टू कितना है 1/2 है तो आप यहाँ लिख दीजिए 1/2, एंड प्लस b स्क्वायर मीन्स यहाँ पर b, यह देखिए a है और यह b मान लीजिएगा, तो b इज इक्वल टू कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये ए और बी दिखाते नहीं, बट हमने यहाँ पर शो कर दिए थे कि पहला ए दूसरा बी मान लिया जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कर लीजिए, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, और ए के पावर 2 है तो इसको क्या लिख देंगे ए का स्क्वायर। नाउ अगर नंबर देखिए माइनस साइन है, बिकॉज यहाँ माइनस अकेले है तो पूरा साइन माइनस हो जाएगा, और एक नंबर न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में तो आपस में कैंसिल हो गया। अगर ये प्रोडक्ट में है तब सारा देखिए प्रोडक्ट में है इसलिए कैंसिल हो गया। बचा कितना देखिए माइनस बच गया, और 3a इंटू 1 इज इक्वल टू 3a बच जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, बिकॉज 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा तो यह 1/4 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को लेकर। नेक्स्ट में मैं थर्ड पार्ट को रब कर देता हूं, आपने इसको नोट कर लिए होंगे। तो थर्ड पार्ट को रब कर मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5th बता देता हूं। आइडेंटिटीज यहीं यूज होंगे, बिकॉज नहीं यहाँ पर आइडेंटिटी डिफरेंट हो जा रही है। ठीक है ना, तो चलिए हम लेकर चलते हैं 5th पार्ट को। यह है 1.1 m माइनस 0.4 एंड नेक्स्ट इज 1.m प्लस 0.4। ये देखिए दोनों टर्म डिफरेंट है, ये टर्म्स सेम है, बट इसके साइन क्या है, एक माइनस एक प्लस है। तो एक माइनस एक प्लस वाला आइडेंटिटीज अगर देखे थे तो आइडेंटिटी याद है आपको, 1 माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा करते हैं। मीन्स ये मान लीजिए ए है और ये क्या है बी है, ये मान लीजिए ए है, नेक्स्ट वाला क्या होगा बी है। मतलब आप देख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी वैसा दिया है यह, बस हमें क्या लिखना है, ये पार्ट यहाँ दिया है, हमें लिखना है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए के प्लेस पर अगर देखा जाए यहाँ एक जैसा कैसे दिख रहा है, ए जैसा हमारे पास 1.1 m है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह हो जाएगा 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस बी के प्लेस पर 0.4 है, तो यहाँ लिख देंगे 0.4 का होल स्क्वायर। 1.1 मतलब 11 का स्क्वायर कर लीजिए तो 121 हो जाएगा, और डेसिमल 1.1 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1.1 इंटू 1.1 तो यह आ जाएगा 1.21। m का स्क्वायर कर लीजिए तो यह m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और डेसिमल 2 प्लेस पर 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू डेसिमल 2 प्लेस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.16। मल्टीप्लाई यहाँ पर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यूज की गई है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बेसिस पर। इजी क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से देखिए, हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से करेंगे ताकि वो आइडेंटिटी आपको याद हो जाए। ठीक है ना, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट को हम देखते हैं, जो कि ए स्क्वायर, ये आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ऐसा कोई आइडेंटिटी अभी तक नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया जाए, ए स्क्वायर हम इसको लिखते हैं पहले बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख तो सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब 1 + 2 हो या तो 2 + 1 हो। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है इसलिए किसी को पहले लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से ये माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए, पहले हम पॉजिटिव टर्म्स को लिख लेते हैं और बाद में नेगेटिव टर्म्स को। अगर ऐसा हम लिख पाते हैं तो हमारे पास ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, कौन सा, ए प्लस बी, देखिए दोनों पॉजिटिव, और ए माइनस बी दोनों नेगेटिव, इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए जहाँ a प्लस बी है वहाँ बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, और जहाँ a माइनस बी है वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो होगा क्या, जब ए बी और ए बी था तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो इसी तरह से यहाँ पर बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो तो इज इक्वल टू लिखेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ स्क्वायर सिंगल था तो स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पर स्क्वायर होता उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई सिंगल होता तो उसका स्क्वायर लिखते, लेकिन अगर स्क्वायर ऑलरेडी है तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसे में 2 इंटू 2 बी का स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और माइनस 2 इंटू 2 कितना होगा 4,
तो a के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर भी पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी यूज किया गया। ठीक है, एक और देखिए, जैसे इसमें देखिए 7th पार्ट को, 7th पार्ट में क्या दिया है, 6x माइनस 7 एंड 6x प्लस 7। आइडेंटिटीज यही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर पहले लिख दिया है। बस आपको ये देखना है कि चाहे a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हो, चाहे a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हो। देखिए यहाँ पहले a माइनस बी, बाद में a प्लस बी, मतलब यह a है, यह b है, यह a है, यह b मान लें, तो दोनों इसी जैसा है आइडेंटिटी, यही आइडेंटिटी इसमें यूज होगा। तो क्या होगा भाई, जब a माइनस बी और a प्लस बी होगा, a माइनस बी और a प्लस बी होगा, तो क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की प्लेस पर कितना होगा, 6x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की प्लेस पर कितना है, b की प्लेस पर कितना है, 7, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 7 का होल स्क्वायर। और अगर इसका स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 कितना हुआ, 36। x का स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, माइनस, तो माइनस लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 इंटू 7, और 7 7 जा कितना हो गया, 49। तो ये जब अगर एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी के बेसिस पर, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 36x स्क्वायर माइनस 49 आ जाएगा। ठीक है, आखिरी एक और देखिए, 8th पार्ट को देखते हैं पहले। 8th पार्ट में क्या है, माइनस ए प्लस सी एंड माइनस ए प्लस सी। आप ये भी आइडेंटिटीज ऐसे नहीं देखे होंगे, तो आप सबसे पहले पॉजिटिव को लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस ए प्लस सी में सी पॉजिटिव है, तो सबसे पहले सी लिख दीजिए, बाद में ए को लिखिए। यहाँ पर देखिए माइनस ए प्लस सी में सी प्लस है, तो यहाँ पर सी को पहले, बाद में ए लिख दीजिए। और ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम होगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज होगी वह इनका स्क्वायर कर देगा। भाई देखिए जब दोनों सेम होगा तो इनके पावर एड हो जाएंगे, जो कि सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस, माइनस है इसीलिए हमने ये आइडेंटिटी यूज की, प्लस होता तो ए प्लस बी चल जाता है। ठीक है ना, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, जहाँ a है वहाँ पर c, जहाँ b है वहाँ पर a, मतलब यही आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। बस यहाँ पर a का स्क्वायर, बिकॉज पहला टर्म a था तो यहाँ पहला टर्म c है, तो यहाँ पर जब आइडेंटिटी लिखेंगे तो लिखेंगे c स्क्वायर माइनस 2a, a इज इक्वल टू यहाँ कितना है, c है, इंटू b के प्लेस पर b जैसा कहाँ लिखा है यहाँ, तो b जैसा क्या है, a है, तो आप लिख दीजिए a एंड प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, यहाँ बी का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2ca एंड प्लस ए स्क्वायर। तो ये देखिए आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2c एन प्लस ए स्क्वायर, जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर जैसा। आइडेंटिटी याद कर लीजिए, वैल्यू पुट करना बस, यहाँ पर कभी c और a और b के प्लेस कभी सी ए, कभी कुछ समथिंग आ जा रहा है, बस आइडेंटिटी जैसा यूज हो रहा है उसी जैसा उसको आपको पुट करना है वैल्यू। ठीक है ना, एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए, हम चले अगले क्वेश्चन की तरफ पे। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th भी देख लीजिए, यहाँ पर है x/2 प्लस 3y/4 एंड x/2 एंड 3y प्लस 3y/4। तो ऐसे में जब सोल्यूशन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th का सोल्यूशन देखिए, x/2 एंड 3y प्लस 4 है, यहाँ पर भी x/2 3y प्लस 4 है। तो ये जो टोटल है, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, x/2 प्लस 3y/4 एंड नेक्स्ट इज x/2 प्लस 3y/4। दोनों सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो जब दोनों सेम होगा तो ये क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे। भाई देखिए दोनों अगर सेम होगा तो इसका पावर आपस में ऐड होकर पूरा फुल पावर बन जाएंगे। और ये दोनों प्लस वाला है, प्लस का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज आप लोग को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे, जहां पर यह a के प्लेस पर x/2 और b के प्लेस पर 3y/4 है, इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर यह आइडेंटिटीज इसमें अप्लाई होगा।
तो जहाँ जहाँ x a है वहाँ पर x/2 और जहाँ b है वहाँ पर 3y/4 रखना है। तो a इज इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 रहने दीजिए, a के प्लेस पर x/2 इंटू b इज इक्वल टू 3y/4 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3y/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया गया। बस हमने ये आइडेंटिटीज में a और b के प्लेस पर x/2 एंड 3y/4 पुट किया हूँ। ऐसे में यहाँ देखिए x का स्क्वायर मतलब x के पावर 2 और 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 है ना, स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई आता है उसी नंबर का 2 बार। यहाँ देखिए 2 ऊपर है और 2 नीचे है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ बचेगा कितना, देखिए पहले नंबर को लिख लिया करते हैं। इनमें ऊपर में सबसे पहले नंबर क्या मिला, 3 मिल गया, और डिनोमिनेटर में नंबर क्या मिला, 4 मिल गया, तो 3/4। अब 3/4 निकाल लिए तो क्या बच गया, x एंड y, सो x y 3/4 xy। एंड नेक्स्ट में देखिए स्क्वायर कहा गया है, तो स्क्वायर मीन्स हो गया 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, स्क्वायर मीन्स होता है उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 इज 9, एंड 4 का स्क्वायर मीन्स हो गया 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 इज 16, और y का स्क्वायर इज इक्वल टू वैसे लिख दीजिए y स्क्वायर, दैट इज कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया टोटल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट लेकर चलते हैं इसके 10th पार्ट में, एंड पार्ट 10th इज 7a माइनस 9b एंड नेक्स्ट इज 7a माइनस 9b, बोथ आर सेम टर्म्स। और जब सेम टर्म्स होंगे तो यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, बिकॉज ये पूरा स्क्वायर बन जाएंगे। और आइडेंटिटीज मैंने आपको बता दिया था कि आइडेंटिटीज जब a माइनस b का होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट होंगे तो उसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ a है या टोटल और ये पूरा b है, तो यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखेंगे 7a का स्क्वायर माइनस 2, a इज इक्वल टू 7a एंड b इज इक्वल टू 9b प्लस b इज इक्वल टू 9b है, तो 9b जैसा आप एक्सपेंड कर दीजिए। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, बार बार यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 एंड 7 इंटू 7 इज 49, और a का स्क्वायर मीन्स यहाँ a स्क्वायर लिख देंगे, और देखिए ये पूरे में माइनस साइन माइनस होगा। नाउ 2, यहाँ देखिए 7 9 जा 63 है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 7 एंड 9 का, तो 7 9 जा 63 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 126, 2 इंटू 7 इंटू 9 कर लीजिएगा, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 126। बाकी बच गया a एंड b, तो आप a एंड b नोट कर लीजिए, प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड b का स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 81 हो जाएगा, एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारे देखिए एक्सपेंशन a माइनस b के होल स्क्वायर पर है, और इस क्वेश्चन के बाद ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। आप एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा।